अक्टूबर 2021 आ चुका है और काफी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और कोविड मतलब ऑलमोस्ट जाने ही वाला है होपफुली। बट कोविड के टाइम पे एक चीज हुई, जितनी कंपनियां थी ना उन्होंने रियलाइज करा कि उन्हें एक्चुअली में अपने एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है ऑफिस में बुलाकर, वो काम वो उनसे घर से भी करा सकते हैं। तो इसके बाद वर्क फ्रॉम होम का एक ऐसा किस्सा चला। मैं अपने पर्सनली दोस्तों को जानता हूँ जो अब तक 2 साल से घर पे ही बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कंपनी को उनको वापस बुलाने का भी कोई भी इरादा नहीं है। अनफोर्सेबल फ्यूचर तक के लिए वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो इसी को चलते अब पता है आपको हर जगह फाइबर नेट नहीं है, लोगों को नेट की जरूरत पड़ती है और आपके जो वाईफाई डोंगल्स हो गए, आपके जो हॉटस्पॉट हो गए, इनकी भी काफी ज्यादा सेल हुई। हमने भी काफी वीडियोस कवर करी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उनका मिल जाएगा। बट उसी में आपका क्या होता है कि जितने सिम के प्लान्स हैं ये 2 चीजों से रिस्ट्रिक्ट होते हैं। पहले तो डाटा ही कम मिलता है और जो इसमें डाटा मिलता है वो लिमिटेड होता है पर डे के हिसाब से। अगर आपका सैटरडे और संडे को काम नहीं होता और आपको 2 GB दिन का मिल रहा है, बट आपका मंडे टू आपका फ्राइडे यूज होता है काफी नेट और 2 GB आपको मिल रहा है पर डे, तो आपका उसमें पूरा नहीं होता। फिर आप बूस्टर पैक वगैरह डालाते हो और अगर आप डोंगल वगैरह ले रहे हो तो उसमें आपको अलग से फालतू में आपका कॉल्स और मैसेज का जो भी देते हो आप वो भी देना पड़ता है, जबकि उसमें आपको सिर्फ एक डेटा की जरूरत है। तो इस वीडियो में हम आपको वाले प्लान्स बताएंगे जो आपको सबसे वैल्यू फॉर मनी रहेंगे डेटा वाइज, जिसमें ना तो हम यहाँ पे कॉल्स की चिंता करेंगे ना SMS की चिंता करेंगे और हम पूरा फोकस रखेंगे डेटा पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अप्रोक्सीमेटली कितना डेटा चाहिए होगा ये बता देता हूं। तो जूम कॉल को हम स्टैंडर्ड लेके चलें अगर, तो आपको अगर एक हाई क्वालिटी में अगर कॉल वगैरह करनी है तो आपका 500 MB पर आवर लगेगा। अगर आप 720p में कर रहे हो तो अप्रोक्स 1 GB लगेगा और अगर आप 1080 में कॉल कर रहे हो तो आपका 1.5 GB के आसपास यहाँ पे लगेगा। अब ये जो मैंने कॉल बताया ये 1-on-1 कॉल का है। अगर आप इसी को ग्रुप कॉल में लेते हो तो आपका 800 MB हाई क्वालिटी में, 720 में आपका 1.35 GB और 1080 में आपका यहाँ पे नियरली 2.5 GB अप्रोक्स लगेगा पर आवर। तो ये तो था जो डेटा प्रोवाइड कराएगा कि इतना लगता है। बट अगर आप एक रियलिस्टिक एग्जांपल देखो तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा होगा, मैंने 40 मिनट समथिंग अराउंड कॉल करा था वीडियो कॉल, यहाँ पे 170 MB यहाँ पे डेटा लगा है। तो ये व्हाट्सएप का डेटा है, तो इतना यहाँ पे अप्रोक्स डेटा लगता है व्हाट्सएप पे। अब कोई क्लासेस यहाँ पे व्हाट्सएप पे चल रही है, कोई जूम पे चल रही है और यहाँ पे बहुत चीजों पे डिपेंड करता है कि आपने माइक ऑन रखा है कि नहीं रखा, अपना कैमरा ऑन रखा है कि नहीं रखा, सामने वाले कितने बंदों ने अपना माइक ऑन रखा है, कैमरा ऑन रखा है। तो आप यहाँ पे आराम से 200 से 500 MB लेके चलो पर आवर। तो अगर आप देखो तो अगर आप 8 घंटे यहाँ पे क्लास लेते हो दिन में डेली, मतलब बैक टू बैक वीडियो कॉल्स 8 घंटे के लिए, तो आपका 4 GB पर डे लगेगा। अगर आप इसे मंथली देखो तो आपका ऑलमोस्ट 90 GB तक या 100 GB तक आपका मंथली लग जाएगा। बट यहाँ पे जो मैं प्लान बताने वाला हूँ इसमें एवरेज जो प्लान है वो 50 GB का है। तो मैं कहूंगा ये प्लान काफी एक अच्छा है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता आप 8 घंटे दिन में वीडियो कॉल वगैरह करते रहोगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे 3 कंपनीज की बात करें, हम करें एयरटेल और हम जियो और वी की हम यहाँ पे बात करेंगे। BSNL को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि और इन तीनों प्लान्स में से आप वही कंसीडर करना जिसका डोंगल आपके पास है। फॉर एग्जांपल एयरटेल है तो एयरटेल में एयरटेल के ही सिम डलते हैं, तो वाला प्लान देखना, जियो में जियो का ही देखना। और अगर आपके पास एक हुआवे जैसा या टेंडर जैसा एक डोंगल है जिसमें कोई भी सिम की लिमिट नहीं है, कोई सा भी सिम लगा सकते हो, तो आप सारे प्लान चेकआउट करना और तब डिसाइड करना कि आपके लिए सबसे बेस्ट सिम कौन सा रहेगा। और साथ ही साथ ये भी कंसिडर करना कि इसके अच्छे नेटवर्क आते हैं आपके एरिया में, और फिर एक नया सिम यहाँ पे आप आराम से खरीद सकते हो और उसके हिसाब से आप एक डोंगल भी खरीद सकते हो। अगर आपने अब तक डोंगल नहीं खरीदा है और सोच रहे हो, मैं पर्सनली यहाँ पे हुआवे रिकमेंड करूंगा। हमने उस पर वीडियो कवर करी, डिटेल वीडियो इस वक्त आई बटन में आ रही होगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेकआउट करना। तो अब सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एयरटेल की। तो एयरटेल में यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्लान्स है ना, इनमें कोई भी इनकी खुद की वैलिडिटी नहीं है, ये आपके एग्जिस्टिंग प्लान में यहाँ पे डलेंगे। तो इसमें आपका जो एग्जिस्टिंग प्लान है आप एक वैलिडिटी का रिचार्ज करा सकते हो। पहले तो इनका क्या होता है, 49 रुपीज की वैलिडिटी आती थी 28 दिन के लिए, तो आप लोग वही कराते थे। बट अब उन्होंने वो वाला प्लान हमारे एरिया से तो हटा दिया है। उनकी वेबसाइट पे अभी भी दिखता है, बट जैसे ही हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं वो कहता है ये प्लान आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके एरिया में वाला प्लान अवेलेबल है तो आप 49 रुपीज का कंसिडर करना, और अगर नहीं है तो आप 79 रुपीज का यहाँ पे कंसिडर करना 28 दिनों के लिए। अब यहाँ पे मैं प्लान्स की बात करता हूं। अब जो भी प्लान्स है उसमें अगेन आप 49 या 79 प्लस कर देना, उतना आपका टोटल रिचार्ज पड़ेगा 20 डेज के लिए, प्लस जो मैं आपको डेटा बताऊंगा। तो सबसे पहले प्लान की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्लान है वो 98 रुपीज का है। इसे वैलिडिटी के साथ जोड़ोगे तो 177 रुपीज का पड़ता है और इसमें आपको 12 GB डेटा मिलता है। नेक्स्ट प्लान यहाँ पे आता है 119 का, इसमें आपको मिलता है 15 GB डेटा और ये टोटल आपका वैलिडिटी के साथ पड़ जाता है 198 का। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्लान आता है आपका 248 का, वैलिडिटी मिला के आपको पड़ जाता है 327 का और इसमें आपको 25 GB डेटा मिल रहा है। अब ये थोड़ा हाई एंड प्लान है, अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए उसके हिसाब से है, और इसमें आपको साथ ही साथ विंक म्यूजिक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। नेक्स्ट जो प्लान है कुल 3 रुपए यहाँ पे महंगा है, 251 का, टोटल आपको 330 का पड़ जाएगा। और ये जो प्लान है आपको 50 GB डेटा देता है और यही सबसे ज्यादा मैक्स प्लान है एयरटेल में। तो अगर आप एक एयरटेल कस्टमर हो और आपका ज्यादा ही जूम कॉल वगैरह होता है तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जियो की।
अब पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा एक वैल्यू फॉर मनी या सबसे अच्छे टेलर्ड प्लान है इनके, ये कहूंगा मैं। यहाँ पे आपको 3 प्लान यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तीनों 30 दिन के लिए वैलिडिटी है इनकी, और ये है 151 का 30 GB, 201 का 40 GB और 251 का 50 GB। तो आपको यहाँ पे 3 प्लान देखने को मिलते हैं 30 दिन की वैलिडिटी के साथ। तो आपको यहाँ पे कोई भी एडिशनल रिचार्ज नहीं कराना, आप ये करा के आराम से नेट यूज कर सकते हो। साथ ही साथ में एक अल्टरनेट प्लान है जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्री मिल रहा है 1 साल के लिए। ये 499 का है। अगर आप देखो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो मोबाइल प्राइस है वो भी 499 का ही है, और इसमें आपको 3 GB पर डे पड़ रहा है प्लस 6 GB एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो टोटल जो डेटा है वो 90 GB मिलेगा 28 दिन के लिए। तो ये एक अल्टरनेट प्लान है जो आप कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो जो इसके सिर्फ डेटा वाले प्लान है वो 3 ही है, 151, 201 और 251 का। अब यहाँ पे हमारा लास्ट आता है वी। अब इसमें भी आपको कुल 3 प्लान देखने को मिलते हैं। इसमें अब कुछ प्लान्स आपके अलग से हैं जिसमें आपको नो सर्विस वैलिडिटी दिखाएगा, मतलब आप बिना किसी और रिचार्ज के प्लान्स नहीं चला सकते। बट जो मैं 3 प्लान बताने वाला हूँ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो होपफुली आप ये बिना किसी और रिचार्ज के चला सकते हो। तो सबसे पहला प्लान यहाँ पे 98 का जिसमें आपको 12 GB मिलता है 28 दिन के लिए। सेकंड प्लान यहाँ पे आपको अगेन 251 का 50 GB जो 28 दिन के लिए है। जैसे कि हमने देखा 251 तीनों यहाँ पे एयरटेल, वी और जियो में तीनों में है। तो काफी कॉमन रिचार्ज लगा था मैंने, एक एवरेज है 251 का 50 GB वाला। और जो लास्ट प्लान का ये है 351 में 100 GB 56 दिन के लिए। अब पर्सनली जैसे मैंने आपको बताया कि आपका 100 GB अप्रॉक्स आएगा मंथली अगर आप 8 घंटे बैक टू बैक वीडियो कॉल करते हो। तो अगर आप सच में ये करते हो तो ये प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप 2 बार रिचार्ज जियो में या एयरटेल में कराओ तो आपको 500 का पड़ेगा। जैसे मैंने बताया 251 का 50 GB मिलता है, 100 GB के लिए आपको 500 का पड़ेगा। बट ये वी में आपको कुल 100 रुपीज एक्स्ट्रा देने पे आपको 100 GB मिल जाएगा। मतलब 251 वाला इसमें भी है, बट इसमें एक सेकेंडरी ऑप्शन भी है जो कि काफी अच्छी चीज है। लास्ट में एक और प्लान है यहाँ पे अल्टरनेट प्लान में कहूंगा इसे, क्योंकि 601 का इसमें आपको कोई भी वैलिडिटी नहीं मिल रही, तो इसके साथ आपको कोई और रिचार्ज भी कराना पड़ेगा। बट इसमें आपको यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिल रहा है जो 499 का पड़ेगा आपको, प्लस 75 GB इसमें डेटा मिल रहा है 56 दिन के लिए। तो काफी ज्यादा इसमें डेटा मिल रहा है, प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो थे यहाँ पे सारे प्लान्स। अब पर्सनली बताऊं तो मुझे एयरटेल का सबसे बेकार यहाँ पे लगा। मतलब अच्छा अगर प्रीपेड वगैरह जो भी है, मतलब है सिम तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं कहूंगा एयरटेल मत ही लेना, या तो जियो या वी कंसिडर करना। वी को भी तभी कंसिडर करना अगर आपके एरिया में वी के सिग्नल अच्छे खासे आते हैं, क्योंकि वी के सिग्नल में काफी ड्रॉप देखने को मिलता है। तो अगर आप ट्रैवल वगैरह ज्यादा करते हो तो मैं वी पे इतना रिलायबल नहीं रहूंगा, इसलिए मैं कहूंगा जियो एक काफी ओवरऑल एक अच्छी चॉइस है अगर आपको 50 GB तक का आपका यूज रहता है, और अगर आपका 100 GB तक का यूज रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वी का जो 351 का रिचार्ज है सबसे अच्छा रहेगा। तो इतना ही था यहाँ पे इस वीडियो के लिए। अब अगर आपको कोई डोंगल खरीदना है, अब तक नहीं खरीदा आपने, तो हमने एक वीडियो कवर करी है कि बेस्ट कौन सा है, आप चेकआउट कर सकते हो, और वहीं पे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।